सो वेलकम बैक, माय नेम इज़ विजय और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत ई पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों ये चैप्टर जो है सेकंड के, इस चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का। दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट है सेकंड चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर एंड द टाउन। वैसे तो हमने हिस्ट्री के रिगार्डिंग में पार्ट पहले भी अपलोड करे हुए हैं, बट ये न्यू सेशन के हिसाब से दोस्तों जो 2022-23 में बच्चों का नया सेशन आया उसके अकॉर्डिंग ये सीरीज़ हम 9 to 12 तक पूरी कंप्लीट सीरीज़ लेके आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ नया है, क्या कुछ नया सीखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस पूरे के पूरे सीरीज़ की ये रहेगी कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने नोट्स भी अवेलेबल करा रखे हैं। मतलब जो भी हम इस पीपीटी के थ्रू पढ़ाते हैं आप सभी लोगों को, तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स बनाने के लिए काफ़ी आसान है, तो आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन उसके बाद अगर आप नए हैं चैनल पे तो ऑफ कोर्स प्रमोशन वाला पार्ट हमारी वीडियो के लिए आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं वगैरह वगैरह। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर कुछ भी चलाते हैं तो आप हमारे साथ वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो रही ये सारी बात, तो ये तो हम हर वीडियो में करते ही हैं। आज हम वीडियो जो लेक्चर लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं चैप्टर सेकेंड का। दोस्तों आपने इस पूरे चैप्टर के अंदर ना मौर्यास के बारे में समझना है और उसके बाद गुप्तास के बारे में समझना है। ये टाइमलाइन की हिस्ट्री थोड़ी सी आपको समझ के चलनी पड़ेगी। इसमें ये बताने की कोशिश करेगी कि 0 से 600 साल बंदा पीछे आता है तो ऑफकोर्स 600 BC, और 600 साल आगे जाता है तो CE बोल लीजिए या AD बोल लीजिए। ये टाइम पीरियड है जिसमें पूरे चैप्टर को संजोने की कोशिश करी गई है। कि 12th क्लास के बच्चों को उस लेवल तक समझाने की कोशिश करी जाए कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड पे क्या क्या चेंजेस आए। हालांकि अगर मौर्यास के बारे में पढ़ेंगे और गुप्तास के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता है कि लगभग 0 से 400 से 300 CE के टाइम पीरियड में इनका कार्यकाल था मौर्यास के लोगों का, और इनका लगभग क्या कहते हैं 400 से 500 समथिंग में कह सकता हूँ ऑनवर्ड्स, इसके बीच में गुप्तास का था। थोड़ा नंबर को आगे पीछे ले ले तो इतना लगभग हो सकता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनर एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ व्यू आपको नहीं बताएगा, है ना। तो वो बस एक मोटा मोटा आपको कोटेशन बता दे रहा है और वो कह रहा है कि इतना इतना हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ लेंगे। मतलब बोले तो यहाँ पर गुप्ता एम्पायर और साथ में आपका मौर्यन डायनेस्टी के बारे में जिक्र करा गया। बट 12th क्लास की हिस्ट्री पता है आपको ज़रूरी क्यों है? 12th क्लास के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉलेज के ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, या जब आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देने जाएंगे, कॉलेज के एग्ज़ाम तो छोड़ दीजिए, PCS के एग्ज़ाम है, UPSC के एग्ज़ाम है, जब ऐसे एग्ज़ाम को आप देने की कोशिश करेंगे ना तो उन एग्ज़ाम के अंदर आपको डिटेल्ड कंटेंट लिखना होता है। और क्लास 12 आपका इतना बेस बना देता है, इतना आपका बेस बना देता है कि आपको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई एक्चुअली पूरे चैप्टर के अंदर लिखा क्या है, बताया क्या है, समझाया क्या है। वीडियो लेक्चर जो पहला है ना, मैं बहुत इजी से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, तो इस टाइम पीरियड पे हमने अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमिक देखेंगे पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। तो ये दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। तो अगेन जैसे कि मैं टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं टाइमलाइन की शुरुआत करता हूँ। 0 से अगर हम लोग लगभग 2600 साल पीछे जाते हैं तो हमें इतना पता था कि ये वो टाइम पीरियड था जिस समय पे हड़प्पा सभ्यता का शुरुआती एज या मेच्योर टाइम पीरियड में बोल सकता हूँ कि इस टाइम पीरियड पे आना चालू हो चुका था। उसके बाद हमें इतना पता था कि लगभग 1900 समथिंग जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो इस टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ, इस टाइम पीरियड के अंदर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो विनाश की ओर आने लग गई थी। ओके, क्लियर है इतना। अब उसके बाद टाइम पीरियड बोलता जाता है कि ऋग्वेद वॉज कंपोज अलॉन्ग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। मतलब जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई तो ऋग्वेद को कंपोस्ट करा किसने? तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो टाइम पीरियड है दोस्तों, ये बिल्कुल फिक्स नहीं कह सकता मैं, पर 1500 से लेके जो 1000 ये वाला टाइम पीरियड है, लगभग ये BC ही मैं बोल सकता हूँ। तो ऐसे आप समझ के चलिएगा, ये BCE हो गया और ये 1000 वाला BCE हो गया। ठीक है, तो ये जो बोला जाता है ये टाइम पीरियड, ये बोला जाता है वैदिक पीरियड। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि मुनि लोग नदियों के आसपास रहते थे, वहीं गुजर बसर करते थे, आर्यंस लोग इन्हें बोला जाता था, और उस टाइम पीरियड पे इन्होंने ऋग्वेद लिखना चालू कर दिया था। और ये जो 1000 वाला टाइम पीरियड है इसको बोला जाता है पोस्ट ऋग्वेद या पोस्ट वैदिक पीरियड। ओके, पोस्ट वैदिक पीरियड ये वो टाइम पीरियड था। तो देख रहे हैं ना, समय आगे जाता जा रहा है। अभी जीरो से जस्ट हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ऑफ कोर्स ये 1000 हो गया, तो यहाँ पे फिर हम यही पढ़ रहे हैं 600 BC से लेके 600 AD का टाइम पीरियड। इसके आगे फिर मौर्य वगैरह के बारे में आ जाएगा। कहने का मतलब सिंपल सा ये कि पोस्ट ऋग्वेद पीरियड गुप्तास से पहले, मौर्यास से पहले था। ऋग्वेद जैसी चीजें अर्थवेद, समवेद, यजुर्वेद,
सबसे पहले ऋग्वेद कंपोज करा गया था और वो चीज़ें इसमें बताई गई है। एविडेंस ये भी मिले कि जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई होगी तो शायद से लोगों ने साउथ की तरफ मूव करना चालू करा होगा। लोग उस टाइम पे चरवाहा की ज़िंदगी जीते होंगे क्योंकि एक ही जगह पे रिसोर्सेज नहीं होते थे। नॉर्मल सा लॉजिक है, लोग एग्रीकल्चर सेटलमेंट के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते होंगे, नॉर्मल सा लॉजिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इस टाइम पीरियड के अंदर लोगों ने मेगालोथिक एज अपना लिया था। मतलब क्या होता है कि इस टाइम पीरियड के, देखो मेगालोथिक एज को हम कहते हैं महापाषाण काल, ठीक है ना। महापाषाण काल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी थी कि एग्रीकल्चर करने के बाद हमें परमानेंट सेटलमेंट करना पड़ेगा, हमें घर घरौंदे बसाने पड़ेंगे। और लोगों ने उस टाइम पीरियड के अंदर फिर बड़े बड़े घरों को विकसित करने लगे बड़े बड़े पत्थरों के थ्रू। तो उन्हें निर्माण के बारे में कहते हैं कि काफ़ी अच्छा समझ में आ चुका था। और जब निर्माण के बारे में काफ़ी अच्छा समझ में आ चुका था तो उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे नए टाउन्स, शहर, नए राजा, नए एम्पायर बसने चालू हो चुके थे। तो देख रहे हो ना, एक टाइमलाइन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है। मतलब कैसे आगे बढ़ रहा है, ये टाइमलाइन अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे तो देख सकते हो कि इस टाइम पीरियड पे हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड पे ऋग्वेद या वैदिक कल्चर का टाइम पीरियड है ना। इस टाइम पीरियड पे इनका टाइम पीरियड आ गया। इस टाइम पीरियड पे अब ऑफ कोर्स न्यू एम्पायर और न्यू टाउन्स बिल्ड होने चालू हो गए। और जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे और भी अच्छा डेवलपमेंट होता चला जाएगा। इतिहास में यही है। इतिहास जो है दोस्तों कोई बिल्कुल वैसा नहीं, गड़े मुर्दे उखाड़ना ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली समझेंगे ना आप तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि हमें पहले भी पता था इसके बारे में कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो लगभग लेट 19th सेंचुरी तक इनका कांड हो चुका था। और उसके बाद क्या कहते हैं, हमने फिर फाइनली ढूंढने की कोशिश करी कि जो नए एम्पायर डेवलप हो रहे थे इनको ढूंढा कैसे गया। ऑफ कोर्स इतने सारे राजा, इतने सारे लोग आए तो हमें चार चीज़ें तो मिलती ही मिलती है कि कोई इंस्क्रिप्शन किसी राजा ने लिखा होगा, कोई बुक किसी ने लिखी होगी, उनके द्वारा यूज़ किए गए कॉइन्स होंगे, उनके द्वारा बनाई गई कोई चीज़ें होंगी। इन सब को हम एक साथ जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ सही मायने में असल में इतिहास का पन्ना किसने दर्ज करा था, किसने सबसे ज़्यादा लंबा समय दिया था, कौन सा इतिहास किससे रिलेटेड है और किस बंदे ने कितना कंट्रीब्यूट करा। इतिहास में याद रखिएगा मेरी एक बात कि ये कभी भी सोर्सेज अगर आप ढूंढ रहे हैं तो सोर्सेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये चार चीज़ें देखें ही देखें। कोई दो चीज़ याद रखना, इतिहास जो बनता है पुरातात्विक चीज़ों से और साहित्यिक चीज़ों से। पुरातात्विक चीज़ों में सिक्के, कॉइन, मटेरियल रिमेन्स और इंस्क्रिप्शन हो गया, और साहित्यिक चीज़ों के अंदर टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ हो गया। अब कोई भी लिख सकता है, ठीक है ना, कोई भी लिख सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि ये वाला टाइम पीरियड जो था ना, अशोक का जो टाइम पीरियड था, मैं कह सकता हूँ ये वाला टाइम पीरियड, अशोका का टाइम पीरियड जो था वो ना हमें बताते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर लोगों को ब्रॉन्ज तो मिल गया था, लोगों को गोल्ड मिल चुका था, पर लोगों को लोहा नहीं मिला था। तो ये जो टाइम पीरियड था, टर्निंग एज इसलिए था, जैसे 16th सेंचुरी BC बोलते हैं, 6th सेंचुरी BC ईसा पूर्व, ये टाइम पीरियड टर्निंग पॉइंट हमारे लिए इसलिए साबित हुआ क्योंकि भाई इस टाइम पीरियड पे लोगों ने लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पीपल आर अवेयर टू यूजिंग आयरन थिंग्स, आयरन से बनी हुई चीज़ें। और आपको पता है कि जो बच्चा ज्योग्राफी पढ़ता है, द बैकबोन ऑफ द कंट्री इज आयरन, स्टील एंड आयरन। और उस टाइम पे ऑफ कोर्स आयरन बन गया तो पिलर खड़े होने लगे, घर बनने लगे, आयरन से बंदूकें बनने लगी, बंदूकें सॉरी मैंने ज़्यादा बोल दिया, पर आयरन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बनने लगी और डेवलपमेंट ऑफ कॉइन होने लग गया, स्टेट्स एंड सिटीज़ डेवलप होने लगी। और जैन धर्म और बुद्धिज़्म अगर आपको पता हो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड पे आए थे। और जैन धर्म और बुद्धिज्म के ऊपर तो पूरा का पूरा एक अलग से चैप्टर आपकी बुक में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये टाइम पीरियड जिस समय लोहा नहीं था, ये टाइम पीरियड जिस समय लोहा था, सो दैट इज वाई क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम के अंदर। आप ये बताइए कि 6th सेंचुरी BC हमारे भारत के इतिहास के लिए टर्निंग पॉइंट क्यों साबित होता है। ओके तो दोस्तों ये सारे अब हमें समझने बाद में ये होंगे कि 16 महाजनपद कैसे डेवलप हुए, 16 महाजनपदों की क्या क्या विशेषताएं थी, आज उनका प्रेजेंट लोकेशन क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। हम वीडियो के अगले पार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या थी, कैसे थी। और अभी हाल फिलहाल आप सभी को कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो का पार्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक अवेलेबल है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।